नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आज के वीडियो में हम गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स की स्टडी करेंगे, जिनमें हमारे शामिल हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इनका अध्ययन हम एक एग्जाम्पल की सहायता से करते हैं। यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू ए पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 4 years आर 2012 20,200, 2013 24,800, 2014 20,000, 2015 13,000. On scrutiny of account, the following matters are revealed. On 1st December 2013, a major repair was made in respect of the plant incurring rupees 6,000, which amount was charged to revenue. The paid sum is agreed to capitalize for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method. The closing stock for the year ending 31st March 2013 was overvalued by rupees 2,400. To cover management cost, an annual charge of rupees 4,800 should be made for purpose of goodwill valuation. An abnormal profit of rupees 5,000 included in 2015 and an abnormal loss of rupees 9,000 charged from 2012. Capital employed is rupees 1,50,000 and rate of normal profit is 10%. Compute the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of average profit, 3-year purchase of weighted average profit when weights are for 2012 1, 2013 2, 2014 3, 2015 4. 5-year purchase of super profit and capitalization of average profit and capitalization of super profit. तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें 4 years के प्रॉफिट्स दिए गए हैं। 2012 में 20,200, 2013 में 24,800 और 2014 में 20,000 एंड 2015 में 13,000। अब अगर हमें कोई और एडजस्टमेंट ना दी होती तो हम इन्हीं का एवरेज प्रॉफिट निकाल करके गुडविल कैलकुलेशन कर लेते, लेकिन हमें अगर कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं तो पहले उनको हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे इसमें 2014 में दिया गया है हमें 16,000 का एक मेजर रिपेयर है जिसका हमें कैपिटलाइजेशन करना है, लेकिन इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रखा है। तो रेवेन्यू जब एक्सपेंडिचर माना गया होगा तो इन्होंने इसमें से घटाया होगा उसे, लेकिन अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो हम उसे नहीं घटाएंगे, यानी वापस घटा दिया गया तो वापस इसे हम जोड़ देंगे। तो 6,000 का जो हमारा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको हमने वापस जोड़ दिया। लेकिन अब जब इसको वापस जोड़ दिया मतलब ये हमारी एसेट्स बन गया। अब ये हमारी एसेट्स है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, और डेप्रिसिएशन कितना दिया गया है, इन्होंने 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 10/100 इंटू ये 4 मंथ का, क्योंकि जो मेजर रिपेयर जो हुई थी ये 1 दिसंबर को हुई थी, तो 1 दिसंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 मंथ का इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ये हमारा आता है 200 रुपीज। 200 रुपीज हम यहां पर लेस कर देंगे। लेकिन अब जब ये हमारी एसेट 2014 में है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन फिर आगे भी लगेगा, क्योंकि एसेट्स तो आगे तक चलेगी, और ये भी लगाना है हमें डिमिनिशिंग मेथड से। तो यहां पर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन और कर लीजिए। 2015 के लिए कितना आएगा, यानी 6,000 हमारी इसकी एसेट्स मानी थी, 200 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका था। अब ये एसेट्स की जो नेट वैल्यू है वो 5,800 रहेगी। इसके ऊपर आप 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, तो ये डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 580 रुपीज। और ये कब आएगा, ये 2015 में लिखा जाएगा 580 रुपीज का। तो ये डेप्रिसिएशन का हमारा एडजस्टमेंट हो गई। अब इसमें दिया गया है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और ये 2013 में 2,400 का। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा, जब ये क्लोजिंग स्टॉक हमने ज्यादा वैल्यू कर दी होगी, उसकी ओवर वैल्यूएशन हो गया होगा, तो वहां का प्रॉफिट हमारा बढ़ गया होगा। अब ठीक करने के लिए इसको हम माइनस कर देंगे,
और साथ में ही ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यानी जो ये क्लोजिंग स्टॉक है 2013 का, 2014 में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। और जब ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन होगा तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो उसे हम वापस यहां पर जोड़ देते हैं, यानी 2400। इसका भी एडजस्टमेंट हो गया। अब यहां पर एक दी गई है हमें मैनेजमेंट कॉस्ट, जो कि हमारी 4800 है। अब ये मैनेजमेंट कॉस्ट तो ऐसी कि वो हर साल ही लगनी है, तो इसमें से सभी सालों में हम 4800 ये मैनेजमेंट कॉस्ट के हम लेस कर देंगे। ये हमने लेस कर दिया। अब एक हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया गया है 2015 का, और ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 5000 रुपीज। तो इसे हम 2015 में से माइनस कर देंगे 5000 रुपीज। और एक हमारी एबनॉर्मल लॉस है 2012 में, ये है 9000 रुपीज की। तो इसे हम 2012 में से 12 में ऐड कर देंगे, क्योंकि जो एबनॉर्मल लॉस है वो उसमें से घटा दी गई होगी, जबकि हमारे बिजनेस की नॉर्मल लॉस नहीं है, इसलिए इसे वापस हम ऐड करके बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट, जो सही एवरेज जो प्रॉफिट है, एक्चुअल जो बिजनेस का प्रॉफिट है, उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से इनका एडजस्टमेंट करने के बाद में हमारा जो अब एडजस्टेड जो प्रॉफिट आएगा वो 2012 में 24,400 और 2013 में 17,600, 2014 में 23,400 और 2015 में 19,620। तो इस तरह से हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए। अब जो गुडविल का जो फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड में, यहां पर गुडविल इज इक्वल टू होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो इसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट हमें ये जो 4 ईयर एडजस्टेड आया इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहां पर ये एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 24,400 प्लस 17,600 प्लस 23,400 और प्लस 19,620 और डिवाइडेड बाई 4। और ये हमारा जब आप निकालेंगे इसे तो निकल करके ये आएगा 21,255। आप इसे जोड़ करके 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा इतना ही निकल करके आएगा। अब यहीं पर आप गुडविल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि गुडविल का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, हमने अभी अभी लिखा है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट हमारे पास में आ गया 21,255। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं, ये आपको 3 दिए हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन है जो 63,765 रुपीज ये आ जाएगा। तो इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर यहाँ आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है तो आपको कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी, केवल आपको जितना प्रॉफिट दिया गया है उसी का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। तो मेन बात है हमारी एवरेज प्रॉफिट निकालने की, और वहां पर फिर गुडविल आसानी से निकल जाता है। जो भी आपको एडजस्टमेंट दी गई हैं, मैंने यहाँ पर मैक्सिमम एडजस्टमेंट लेने की कोशिश की है। अगर कोई और भी एडजस्टमेंट हो सकती है, जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया जा सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दी जा सकती है, तो ऐसी लॉस को हम वापस जोड़ देते हैं। और कोई ऐसी बाहर की इनकम होती है, जैसे इनकम फ्रॉम रेंट हो सकता है, कोई हमने कहीं रेंट पे दिया हुआ है बिजनेस का कोई पार्ट, तो वो ऐसी इनकम को हम इसमें से घटा लेते हैं। अब दूसरा मेथड हमारा आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अब वास्तव में जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एक सुधरा हुआ रूप है, क्योंकि हम ये चीज समझते हैं कि जो गुडविल पर इफेक्ट डालता है, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो ज्यादा इफेक्ट डालता है, उसका वेट ज्यादा होता है, और जो उसके पिछले सालों के जो प्रॉफिट है उनका वेट कम होता चला जाता है। यानी गुडविल के वैल्यूएशन में उनका महत्व इंपोर्टेंस कम होती चली जाती है, इसलिए उनको कम वेट दिए जाते हैं। और ये जो हमारा फार्मूला हमारा वही है इसका भी, वहां पर हम क्या लिखते थे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। लेकिन यहां पर गुडविल का जो फॉर्मूला वो क्या बन जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब यहां पर बात आ जाती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की।
तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो हमारा है टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रॉफिट इनटू वेट, इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो इससे हमारे क्या निकल जाएगा, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा और फिर हम गुडविल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें वेट दिए गए हैं क्वेश्चन में कि 2012 के लिए 1, 2013 के लिए 2, 14 के लिए 3 और 15 के लिए 4। यहाँ पर हमने एवरेज जो एडजस्टेड प्रॉफिट वो अभी निकाल लिया था, जो एवरेज प्रॉफिट निकाला उसमें निकाला ये हमने। तो यहाँ पर दिए गए हैं ये प्रॉफिट। अब इनका हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। इनका प्रोडक्ट आता है पहले 24,400 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ये हमने क्या 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35,200। ये हमने 3 से मल्टीप्लाई किया वेट्स, तो ये आ गया हमारा 70,200। और इसको 2015 वाले को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारा आ गया 78,480। अब फार्मूला के अनुसार हमने टोटल ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, हमने टोटल प्रोडक्ट के टोटल कर लिए। टोटल का जो प्रोडक्ट आया वो हमारा 2,08,280 रुपीज़। आप इन्हें टोटल कर लीजिए। और दूसरा हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट जो इनका किया ये हमारा 10 आ गया। अब इससे वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा, यानी टोटल ऑफ प्रोडक्ट 2,08,280 डिवाइडेड बाई 10। तो वेटेड एवरेज जो प्रॉफिट वो आया हमारा 20,828 रुपीज़। और गुडविल हमारी क्या हो जाती है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज ईयर, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 20,828 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। वो आपके क्वेश्चन में दिए होते हैं, वो 3 दिया हुआ है। तो ये हमारे यहाँ पर निकल करके आएगी 62,484 रुपीज़। तो ये हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, इससे पहले हमने निकाली थी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब आगे हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल है उसका फार्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब यहां पर आपको निकालना होगा, पहले सुपर प्रॉफिट निकालना होगा गुडविल निकालने के लिए। तो सुपर प्रॉफिट का भी यहां पर फार्मूला है हमारा, वो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो आपने निकाल लिया, अभी पिछले साल में निकाला था, लेकिन यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट हमें और निकालना होगा। ये वही प्रॉफिट है जैसे कि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाला था, वही एवरेज प्रॉफिट यहां पर आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इजिकल टू हमारा होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहां पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई मिलेगी। कई बार एसेट्स और लायबिलिटी दी हुई होती हैं, तो एसेट्स में से लायबिलिटी घटा लेते हैं, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 1,50,000 दी हुई है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये 10% दिया गया है, डिवाइडेड बाई 100। तो इससे हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 15,000 से आ जाता है। अब इससे आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला था वो हमारा आया था 21,255। ये आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज नहीं लेना है। यहाँ पर अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है तो वहाँ पर एवरेज प्रॉफिट को ही हम लेते हैं। माइनस 15,000 ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब इससे जो सुपर प्रॉफिट आ गया वो 6,255 रुपीज़, ये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब यहां से आप गुडविल भी निकाल सकते हैं। गुडविल का आपको फॉर्मूला पता है, वो क्या, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 6,255 और इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। यहां पर आपको 5 दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो इससे 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 31,275। तो ये हमारी क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। ये कौन से मेथड से, हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्योंकि कुछ लोगों को ये मानना होता है कि एवरेज प्रॉफिट गुडविल को सही रूप से डिफाइन नहीं करते, क्योंकि गुडविल का वैल्यू वो होती है कि जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से जो ऊपर प्रॉफिट कमाते हैं तभी हमारी गुडविल होती है। इसलिए वो सुपर प्रॉफिट को ही लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब हम एक और मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल इजिकल टू होती है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी इसके जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। या इसी को दूसरा एक और फार्मूला लगा लेते हैं हम, यानी दोनों फार्मूला मतलब एक ही है। वैसे गुडविल दोनों की बराबर निकल करके आएगी। कई बार सुपर प्रॉफिट की जगह हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला बनता है
वो है हमारा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी गुडविल को चाहे हम इस मेथड से निकालें, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालें, चाहे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालें, हमारा गुडविल की वैल्यू इसमें दोनों बराबर ही आएगी। देखिए अब कैसे, इसे भी हम कर लेते हैं। यहां पर हमें सुपर प्रॉफिट अभी हमने आप निकाला था पीछे, तो यहां पर जो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल करके आया था वो था 6255 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10। तो इस तरीके से यहां पर जो गुडविल की वैल्यू है वो हमारी आ जाती है 62,550। इतनी ही वैल्यू हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड से आएगी। देखो निकालिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमें दिया गया था अभी निकाला जो हमने पहले मेथड में, वो 21,255 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10, ये इज और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड वो कितनी 1,50,000। इस तरीके से यहां पर जो हमारी इनको जब हम काट देंगे तो ये आएगा 2,12,550 माइनस 1,50,000। ये इजिकल टू ये हमारा उतना ही आएगा, बराबर ही आएगा 62,550 ही 62,550। इस तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का वैल्यू बराबर ही आती है, चाहे हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करें या हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज करें। लेकिन जब हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस नहीं करते, और जब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड को हम माइनस कर देते हैं। इस तरीके से ये हमारी गुडविल निकल जाती है। तो हमने यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल से हमने 4-5 जो विधियां हैं गुडविल कैलकुलेशन की वो हमने यहाँ पर की हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।